Hello students, welcome to Law School. In today's video, we are going to discuss the very important judgment that is about EWS. Today we will discuss that how has the EWS ruling altered the reservation? What has the Supreme Court said on the income-based reservation while upholding the 103rd constitutional amendment? As you all know that Supreme Court in this split verdict about EWS reservation, they have upheld the 10% reservation for the EWS category. ठीक है जी. And Chief Justice of India, the Chief Justice of India of that time, that UU Lalit, was in dissent to it. It was a 5-bench judgment. 3 were in majority and 2 were the one who dissented it. So this particular judgment is based on the economic justice to the DPSPs of the Constitution. So let's start with our judgment. These are the judges who have upheld the reservation. Clear? And CJI UU Lalit as well as Justice S. Ravindra Bhatt has dissented the judgment. So उससे पहले हम चलते हैं, जजमेंट से पहले हम ये जानते हैं कि ये जजमेंट आखिरकार बात किसकी कर रही थी. देखिए जी, 103rd जो आपके अमेंडमेंट हुई थी इकोनॉमिक रिजर्वेशन से, उसने क्या करा था, आपका जो आर्टिकल 15 है एंड 16 है उसको अमेंड करके आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 ऐड करा था, जो बात कर रहा था कि 10% जो है रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम SC, STs एंड OBCs टू दोज हु आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है जी, उनकी जिनकी आप कह लो इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, वो भी इस कैटेगरी में कवर किए जाने थे और बहुत सारी और भी इसके पॉइंटर्स हैं. बट मेन बात ये इस पे फोकस कर रहे थे कि इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शंस हैं उनको हम नजर में रख के उनको जो है एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन दी जाएगी. ठीक है जी. और फिर ये चैलेंज हो गई कि जो आपकी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जी, इट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो केशवानंदा भारती केस, इंदिरा साहनी केस, आपके पास बहुत सारी जजमेंट्स आ रखी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिसाइड करती हैं. तो ये जजमेंट इस चक्कर में जो थी, या ये कह लो ये आपकी जो अमेंडमेंट थी वो एक उसके दायरे में आ गई कि क्या वाकई इट इज नॉट against the constitutional validity or it is perfectly fine for the constitution. So the Supreme Court by 3-2 majority has upheld the validity of the constitution, that is 103rd Amendment Act of 2019, providing reservation up to 10% for economically weaker sections, which is known as EWS, in education, employment, among those groups that do not come under the community based reservations. वही जो मैंने आपको बताया, जो SC, ST हो या OBC इसकी कैटेगरी में नहीं आते, अब बकायदा उनको भी जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के ग्रुप्स में उनको भी जो है रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन जो है अब दी जाएगी. ठीक है जी. द लेजिस्लेशन मार्क्ड अ मेजर चेंज इन द कंट्रीज अप्रोच टू रिजर्वेशन फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन in which membership of social groups was a main basis for extending the reservation. It moved towards using income means as the basis for the special provisions. देखो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कास्ट बेस्ड आपने देखी होंगी कि रिजर्वेशंस है. ये पहली बार था कि इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी थ्रू 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2019. क्लियर. अब हम चलते हैं जी. What was this amendment about? The 103rd Amendment inserted Articles 15 Clause 6 and 16 Clause 6 in the Constitution that provided up to 10% reservation to the economically weaker sections, which were among non-OBCs and non-SC, ST sections of the population. या आप यूं कह लो, द अमेंडमेंट हैज चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोड्यूस्ड अ कोटा फॉर द पुअर अमंग द सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट और जनरल कैटेगरी. सीधी सीधी सिंपल भाषा में कहें तो ये जो इकोनॉमिक सेक्शन से सोसाइटी को ये जो रिजर्वेशन थी उनको टारगेट कर रही थी.
क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं कि वेयर इज दिस कोटा फॉर द जनरल पुअर अवेलेबल? The quota is available in admissions to higher educational institutions and in initial recruitment in central government jobs. ठीक है जी, जनरल कैटेगरी को वहां पे यह कोटा मिलेगा। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑल्सो empowered स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्लियर? सो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, EWS यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं आपके सोसाइटी के, जो ऐसे किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनको कहीं से भी कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, तो थ्रू दिस अमेंडमेंट अब उनको 10% रिजर्वेशन या कोटा मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑन व्हाट बेसिस वाज दिस कोटा चैलेंज्ड? पहली बात, ये कौन से केस में चैलेंज किया गया था आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, आप वो केस का नाम भी नोट कर लीजिए। इट इज जनहित अभियान, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 32 और लिस्टेड मैटर्स भी थे, जिसकी वजह से 5 बेंच जज, मतलब आपका 5 बेंच बैठा था। ठीक है जी, आगे हम पढ़ते हैं। Essentially the challenge was based on the argument that 103rd amendment violated the basic structure of the constitution. ठीक है जी, the Supreme Court introduced a doctrine of basic structure in the landmark judgment known as Keshwananda Bharati case of 1973, by which they ruled that certain aspects of constitutions were inviolable and could not be changed. और देखो इस जजमेंट को सोच के इन्होंने जो EWS कैटेगरी की जो आपकी ये नई रिजर्वेशन आई है, उनको भी इन्होंने यही बोला है, इट इज नॉट अ गोल्डन इनवायलेबल रूल। क्लियर? The primary argument in this case stems from the view that special protections granted to socially disadvantaged groups is a part of basic structure, and that 103rd amendment departs from this by promising special protections on the sole basis of the economic status. तो इन्होंने इस बात को इसको चैलेंज कर दिया कि ये सोल बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ये अमेंडमेंट बनी गई है। ठीक है जी, जो ये बात कहना चाह रही है, ये डिसएडवांटेज प्रूव कर रही है किसी ग्रुप्स को, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। ठीक है जी, सो कुछ बातों को लेके इसको चैलेंज करा गया। मेन बात ये भी थी कि 50% तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, 10 ये और आ जाएगी, अब बचा कितना, 40। ठीक है, तो बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में EWS की जो रिजर्वेशन है वो चैलेंज करी गई। क्लियर? अब हम चलते हैं कि जजेस ने क्या कहा। जो 3 जजेस जिन्होंने इसमें आप ये कह लो वैलिडिटी, मतलब दे हैव अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd अमेंडमेंट, वो थे Justice Dinesh Maheshwari, Bela Trivedi and SB Pardiwala. Justice Dinesh Maheshwari has ruled that reservation based only on economic criteria does not violate the basic structure of the constitution, and that an exclusion of classes covered under Article 15 clause 4 and 16 clause 4, that is OBCs and STs in the 100th does not damage the structure. तो उन्होंने यही बोला जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कि देखिए जी, ये सिर्फ इकोनॉमिक बेस क्राइटेरिया है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिला रहा। ठीक है, एंड दैट द एक्सक्लूजन क्लासेस जो SC/STs हैं वो अलग से हैं, उनको भी उन पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा इस रिजर्वेशन से। ठीक है जी, और जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दैट आई एम, मतलब मैं इनके साथ सहमत हूँ, शी रूल्ड दैट ट्रीटिंग EWS एज अ सेपरेट क्लास। ठीक है, सारा मुद्दा यही था कि EWS को एक सेपरेट क्लास क्यों मान लिया है आपने, वुड बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वो कह रही है अगर हम इनको ले भी रहे हैं EWS को एक सेपरेट क्लास, तो नॉट अ बिग डील, शी सेड इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लियर? एंड ट्रीटिंग अनइक्वल इक्वली, ट्रीटिंग, देखो ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली, ट्रीटिंग अनइक्वल इक्वली would violate the principle of equality under the constitution। कहते कि अगर and that treating unequals equally would violate the principle of equality under the constitution,
Justice Trivedi said 75 years after independence, it was a time to revisit the system of reservations in the larger interest of the society. देखिए पहले इन्होंने कास्टिज्म बेस्ड पे बनाया था, ठीक है, अब इन्होंने इकोनॉमिक सेक्शंस को ध्यान में रख के बनाया है, क्लियर। सो इकोनॉमिक जस्टिस दी जा रही है, जो हमारे डीपीएसपीज हैं उनको सोच के, तो मतलब वो कह रहे हैं कि सही रिजर्वेशन है। अब लार्जर इंटरेस्ट सोसाइटी का देखिए उस अकॉर्डिंग तो सही रिजर्वेशन है ये। और जस्टिस एसबी पर्दीवाला ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि वो भी इनके साथ है। ही ऑब्जर्व्ड दैट रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड, इट इज मींस एंड शुड बी अलाउड टू बिकम वेस्टेड इंटरेस्ट। यस, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जो रिजर्वेशन है वो आपका एक एंड नहीं है, ठीक है ना, एंड it is a means and it should be allowed to become vested interest। कैसा इंटरेस्ट होना चाहिए, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इसको मानना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो किन्होंने डाइसेंट करा वो भी पढ़ लेते हैं जी। एक तो हमारे सीजीआई यूयू ललित तो है ही, उसके साथ जस्टिस आर रविंद्र भट्ट भी है। जस्टिस भट्ट हैज रूल्ड दैट while reservation on economic criteria is per se not violative of the constitution, excluding SC, ST, OBCs from the purview of EWS is violative। उन्होंने बोला कि ऐसे इसको इकोनॉमिक रिजर्वेशंस या क्राइटेरिया बना रहे हो ये तो ठीक है, ये वायलेटिव नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, बट आप उस कैटेगरी में SC, ST को नहीं डाल रहे, ठीक है। ये कह रहे हैं आपका ये चीज वायलेटिव है कि उनको क्यों नहीं इक्वल राइट्स मिल रहे। सो ही हैज स्ट्रक डाउन द आर्टिकल 15 क्लॉज 6 and 16 क्लॉज 6, ठीक है जी, फॉर डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ द इक्वालिटी कोड। सो उन्होंने इक्वालिटी बेसिस पे जो है इसको वायलेटिव बता दिया और डिस्क्रिमिनेटिव बता दिया और बोला कि ठीक है जी मैं इस अमेंडमेंट के तो खिलाफ, ठीक है जी। और जो यूयू ललित है उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपने देश में जो है पहले कास्ट के ऊपर जो रिजर्वेशन देखी थी, अब इकोनॉमिक बेस देख रहे हैं, बट उनका ये कहना था कि ऐसी डाइवर्सिफिकेशन जो कंट्री में हो रही है मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है जी। उन्होंने बोला क्योंकि ये ऐसी जो चीज है, कहते जो डाइवर्सिफिकेशन सोसाइटी में हो रही है, इट इज नॉट या इट विल नॉट क्रिएट अ हेल्दी स्पिरिट इन द सोसाइटी, क्लियर। So CGI Lalit that he concurs entirely with the judgment of Justice Bhatt, and apart that he said this that I am not favoring this diversion of the society because it is not in a healthy spirit. So it was in the ratio of 3:2 and majority always wins. So the majority judgment appears to have struck down the ceiling. Justice Maheshwari said the reservations for EWS does not violate the basic structure on the count of 50% ceiling limit because ceiling limit is not inflexible, ठीक है ना। इंदिरा सानी जो आपका केस है वहां से 50% सीलिंग आ रखी है ना, ठीक है ना। However, Justice Bhatt on the minority side said that permitting breach of 50% would result in compartmentalization and rule of right to equality will become right to reservations, ठीक है जी। इक्वालिटी का कहते हैं राइट आपका जो है रिजर्वेशंस का राइट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली अंडरलाइंड द 50% सीलिंग ऑन द रिजर्वेशंस इम्पोज्ड बाय द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंदिरा सानी। कोई भी आपका केस हो, महाराष्ट्र के एक आया था अभी, उसमें भी इन्होंने इंदिरा सानी जजमेंट लगेगी, दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हिच डिसाइड द सीलिंग ऑफ द रिजर्वेशन, यू कैन से, ठीक है जी। कैप डिसाइड करती है वो रिजर्वेशन का, ये क्या कहती थी, देयर इज अ 50% सीलिंग लिमिट ऑन ऑल द रिजर्वेशंस, क्लियर। नाउ on the basis attempts by number of states to provide reservations to specific groups have been struck down। आपको पता है रिसेंट महाराष्ट्र का एक केस आया था जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन करा था, कौन सा केस लगा के, इंदिरा सानी जजमेंट लगा के, ठीक है जी। सो सेवन ऑफ दोज इश्यूज कैन नाउ बी रीओपन। तो वो कह रहे हैं कि आप ये चीज तो लगा रहे हो, अब इस जजमेंट के तहत बहुत सारे जो केसेस है जो हमने मतलब क्लोज करे थे इंदिरा सानी की 50% कैप लगा के, वो री ओपन हो जाएंगे, बट जो इसकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर दी गई है। आप देख सकते हैं, मैं इस स्लाइड में आपको समझाती हूँ। जो आपकी इंदिरा सानी जजमेंट थी, इट वाज अ 9 bench, you know, and it ruled that
there can be no reservation solely based on economic criteria as a constitution did not provide for it. और जो आपका 103rd अमेंडमेंट है, ये 15 clause 6 क्या कह रहा है? To make special provisions for any economically weaker sections of the citizens other than mentioned in the previous two clauses, namely socially and educationally backward classes, ठीक है जी, and scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, तो इनको तो इन्होंने कवर नहीं करना, सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शंस को इन्होंने कवर करना है. इट ऑल्सो introduced a corresponding clause 6 in article 16 to enable reservation for economically weaker sections other than SCBCs and SC/STs in the public employment and education. So article 15 which protects against the discrimination on any ground, article 16 which mandates equality of opportunity in public employment were thus changed to allow special provision and reservation to the EWS category subject to maximum of 10%. ठीक है, देखो 50% कैप इनका है, जो SC/STs को है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता. 10% ये हो गया है, अब बचा कितना है 40. बट जो ये 10% है, सोच के देखो 50% पे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्लॉज साफ साफ कह रहा है कि अदर देन दोज मेंशन्ड, ठीक है ना, अदर देन दोज मेंशन्ड, दीज आर द SC/STs एंड OBCs. उन पे नहीं लगेगा ये वाला, लगेगा उन पे ही जो अदर फॉरवर्ड क्लासेस हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं. देखिए, आप खुद सोच के देखिए, जो आज का टाइम है, दिस वाज द नीड ऑफ आवर, है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी था. पहले टाइम में कास्ट बेस्ड जो है आपकी रिजर्वेशन बनी थी, बट आज के टाइम में अगर आप देखो तो बहुत सारी जनरल कैटेगरीज के लोग होते हैं जो ये सफर कर जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल ये रिजर्वेशन है जी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हैं. सो आपकी क्या राय है कि ये जजमेंट सही है कि गलत है, जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, ठीक है. और मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में. जो भी आपको टॉपिक करना होगा वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो मैं तो कोई ना कोई अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आपके आगे आ ही जाऊंगी. फॉर मोर सच वीडियोस डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लॉ स्कूल. थैंक यू.